एक आदमी अपनी पत्नी रीना को अक्सर सोने चांदी के गहने उपहार में देता था। रीना को गहनों से इतना लगाव था कि वह उनमें ही खोई रहती थी। उसके पति मोहन ने उसे सिर से पैर तक गहनों से सजा रखा था। एक दिन मोहन के व्यापार में भारी नुकसान हो गया। नुकसान की भरपाई करने और अपना काम दोबारा शुरू करने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। इसलिए वह रीना के पास गया और उससे कुछ गहने देने को कहा ताकि वह उन्हें बेचकर अपना व्यापार संभाल सके। ये सुनते ही रीना घबरा गई। उसे अपने गहने बहुत प्यारे थे। उसने गहने देने से साफ इनकार कर दिया और कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मोहन ने उसे बहुत आवाजें दी लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। पैसों की जरूरत होने के कारण मोहन अपने गांव चला गया ताकि वहां की जमीन बेचकर पैसे जुटा सके। इधर रीना सोचने लगी कि अगर गांव से पैसे नहीं मिले तो उसका पति उसके गहने बेच देगा। तब उसने अपने भाई सुरेश को बुलाया और सारी बात बता दी। उसने कहा कि जब तक मोहन के पास पैसे नहीं आ जाते वह घर वापस नहीं जाएगी। इसके बाद रीना ने अपने सारे गहने पहन लिए और अपने भाई के साथ मायके के लिए निकल पड़ी। नाव में बैठते समय उसने अपने पूरे शरीर को कपड़ों से ढक लिया ताकि किसी की नजर उसके गहनों पर न पड़े। उधर मोहन पैसे का इंतजाम करके घर लौटा लेकिन घर पहुंचकर उसने देखा कि रीना वहां नहीं थी। परेशान होकर वह उसे पूरे घर में ढूंढने लगा। तभी उसे एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि वह अपने मायके जा रही है। मोहन ने तुरंत एक नौकर को उसके मायके भेजा लेकिन जब नौकर वहां पहुंचा तो पता चला कि रीना वहां भी नहीं पहुंची थी। नौकर वापस आया और सारी बात मोहन को बता दी। ये सुनकर मोहन बहुत दुखी हो गया। रात को जब वह सो रहा था तभी उसे अपनी पत्नी की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि रीना उसे इशारों से अपने पीछे आने के लिए बुला रही है। मोहन उसके पीछे पीछे चल पड़ा लेकिन तभी रीना ने अपना सिर उठाया। मोहन ने देखा कि उसके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि एक